Then दोस्तों, I welcome you all in UPSC interview series. This is second video of this series. If you not watch part first of this series, then go to description box and check link part 1. Before I started this series, मैं उन कैंडिडेट को कुछ कहना चाहता हूँ जो कि कटअप के बाद 5-10 नंबर कम आने से घबराए हुए हैं। उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये जो कटअप आपके सामने अभी है वो सारे के सारे कटअप प्रिडिक्टेड कटअप है, इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किए हुए कटअप है। यूपीएससी ने नहीं किया है कटअप जारी। इसमें वेरिएशन होने का 100% चांस है। अगर मान लीजिए कम चला गया कटअप और आप इंटरव्यू का तैयारी नहीं कर रहे हैं तो नुकसान किसका होगा, इसलिए आप इंटरव्यू का तैयारी रखिए। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। आज हम लोग इस सेशन में ईपीएफ इंटरव्यू के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। मैं अभी से इंटरव्यू होने के दिन तक को 2 पार्ट में करता हूँ। पहला पार्ट जिस मतलब कि अभी से लेके इंटरव्यू के दिन तक, और दूसरा पार्ट इंटरव्यू के दिन। आपको इंटरव्यू से पहले क्या करना है और इंटरव्यू के दिन क्या करना है, इस पे ध्यान रखना है। अभी से लेकर के इंटरव्यू तक आपको 3 महत्वपूर्ण काम करने हैं जिससे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल में इंक्रीज। पहला स्टेप आपको करना है कि जो ग्रुप डिस्कशन करना है, किनके साथ, अपने फ्रेंड के साथ। ग्रुप ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 से 4 स्टूडेंट काफ़ी हैं। और कोशिश कीजिए कि जो ग्रुप डिस्कशन में स्टूडेंट होंगे वो भी यूपीएफ इंटरव्यू का तैयारी कर रहे होंगे। दूसरा काम करना है कि जो रिज़ल्ट आएगा, आरटी का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद जो आप डेफ भरेंगे, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसमें जो भी चीज़ लिखेंगे उसका चर्चा आप 1 to 1 करेंगे। किसके साथ? फिर से फ्रेंड के साथ चर्चा करना 1 to 1। जो भी डेफ में लिखा हुआ है उसको आप एक तो पहले जब लिखेंगे तो आप उसको थोड़ी अच्छे से लिखेंगे, वही चीज़ लिखेंगे जो सही है। गलत लिखने का कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो नुकसान आपका होने वाला है। उसके बाद उसको 1 to 1 उस पर चर्चा करना है। थर्ड क्या है कि जब आपने डेफ भर लिया, आपने ये ग्रुप डिस्कशन किया, फ्रेंड के साथ फेस टू फेस डिस्कशन हो गया, तो उस चीज़ को कई बार आप जो है मिरर के सामने स्टैंड होकर के प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो कम्युनिकेशन में फ्रिक्वेंसी आएगा। अब नेक्स्ट है कि हमको इंटरव्यू के दिन क्या करना है। तो इंटरव्यू के दिन क्या करना है इसको हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। जो भी इंटरव्यू आपका होगा पीएफओ में, वहाँ पे आपको मेनली 3 जगह से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना होती है। पहला आपका एक्सपीरियंस, दूसरा लाइफ इंटरेस्ट या हॉबीज़ पे, तीसरा क्वालिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन में। सपोज कीजिए आप कहीं अभी जॉब कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू जो है एक्सपीरियंस और हॉबीज़ पे ही घूमेगा चारों साइड। यहाँ आपका नॉलेज का चेक नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज का चेक तो उन्होंने आरटी एग्ज़ाम में कर लिया है, जो पहले रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ उसमें कर लिया है। अभी जो भी होगा वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात होगी। तो इसलिए अगर आपने कहीं अभी काम कर रहे हैं तो आपका जो है इंटरव्यू टोटली फोकस होगा एक्सपीरियंस और लाइफ इंटरेस्ट पे। काम नहीं कर रहे हैं तो अगर कोई अच्छा, जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन है इस एग्ज़ाम के लिए, जैसे बीकॉम हो गया, रेवेन्यू हो गया, तो अगर आपने क्वालिफिकेशन ये है, आपने इससे डिग्री लिया है, तो आपका इंटरव्यू जो है लाइफ इंटरेस्ट एंड क्वालिफिकेशन के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो दोनों केस में जो है सबसे बड़ा बात है कि ये जो लाइफ इंटरेस्ट और हॉबीज़ है इस पे आपको बहुत बढ़िया से काम करना है, क्योंकि आप इसे जब डेफ में लिखेंगे तो वही चीज़ लिखेंगे जो जेन्युइन है। अबाउट एपीएफओ इंटरव्यू, इसमें हम लोग देखेंगे एओ और ईओ क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बोर्ड में मेंबर कितने होते हैं जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप, और कैसे हम इंटरव्यू दें कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें, इस बात पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम है, ये 2 फेज में होता है, एक आरती है, दूसरा इंटरव्यू। ठीक है, आरती हो चुका है, दूसरा इंटरव्यू का बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एओ और ईओ क्या है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो एओ जो होते हैं वो अकाउंट ऑफिसर होते हैं, ईओ जो होते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं। अकाउंट ऑफिसर मेनली इनको हम लोग बोल सकते हैं डेस्क जॉब, मतलब इनका काम जो होता है मेनली बैठ के करने वाला होता है, ऑफिस का काम होता है। यहाँ पे ये मेनली जो अकाउंट को हैंडल करते हैं, अकाउंट पे नज़र रखते हैं, अकाउंट देखते हैं। वहीं इन्फोर्समेंट ऑफिसर का मेन काम होता है फील्ड वाला काम।
इनको फील्ड में जाना होता है, वहाँ लॉ इन्फोर्स करना होता है, कंप्लाइंस चेक करना होता है, एम्प्लॉय से मिलना होता है। यही मेन डिफरेंस है, एक का ऑफिशियल वर्क, एक का फील्ड वर्क। दोनों के सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों का रैंक में कोई डिफरेंस नहीं, अलाउंसेज में कोई डिफरेंस नहीं। मेन सवाल है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आपका बोर्ड में कितने मेंबर्स बचेंगे। मेनली 4 मेंबर बैठते हैं, कभी कभी 5 मेंबर बैठते हैं। 5 मेंबर तब बैठते हैं, मान लो आप टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में पहले जॉब कर रहे हो, जैसा कि मैं पावर ग्रिड में जॉब कर रहा हूँ। तो अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो हमारे लिए एक टेक्निकल मेंबर को बुलाया जाएगा, जो हमारे जो एक्सपीरियंस, मैंने पहले बताया ना, एक्सपीरियंस से क्वेश्चन पूछता है। तो हमने जो पावर ग्रिड में काम किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए 5 मेंबर। वैसे जनरली 4 मेंबर ही होते हैं। अब उसके बाद सवाल है कि हम क्या करें जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंटरव्यू में आ सके। पहला तो आपका ड्रेस कोड है, लड़का और लड़की दोनों के लिए। जैसे आप ड्रेस है तो एक फॉर्मल ड्रेस, डिसेंट ड्रेस होना चाहिए, और मतलब मैचिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर फॉर्मल ड्रेस पहन लिया, नीचे आप स्पोर्ट्स शू पहन के जा रहे, नहीं, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। उसी तरह से लड़कियां के लिए जो है, गर्ल्स के लिए, लेकिन अगर साड़ी प्रेफर किया जाए तो मेरे अनुसार से बेस्ट ऑप्शन होगा। अब लैंग्वेज यू चूज, यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि तुम इंटरव्यू देने के लिए जाते हो इंटरव्यूअर के सामने। इंटरव्यूअर आपसे पहले ही क्वेश्चन बोल देता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो यहाँ पे आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस जो है, इंग्लिश में बोल रहा है तो इंग्लिश में ही करना होगा। इसलिए बिफोर यू गो फ्रंट ऑफ इंटरव्यू पैनल, आपको इंट्रोडक्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों में तैयार करके रखना होगा। अगर सामने वाला इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो आपको इंग्लिश में जवाब देना होगा, हिंदी में पूछ रहे हैं तो हिंदी में जवाब देना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी आपको समस्या हो रही है कि आप हिंदी नहीं बोल पा रहे, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे सही से, तो आप उनसे परमिशन लेकर के आप हिंदी पे जा सकते हैं। वैसे इंटरव्यू में लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, लेकिन आप इनिशियली अगर उन्होंने आपसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पार्ट पूछ लिया और आप जो है हिंदी में जवाब दे रहे हैं तो इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा सवाल है कि जो क्वेश्चन आप नहीं जान रहे हैं उसको कैसे आप ट्रैकल करेंगे। तो बेटर यही है कि आप उसको बोल दो कि सर मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, मैं इसके बारे में जानकारी जुटाऊंगा। इस तरह से कह के आप निकल सकते हैं। नहीं तो ऐसा आप नहीं करें कि उसको जो है कुछ भी उल जलूल बोल के फंसाइए, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा तेज़ है, तो उनको समझ में आ जाएगा कि आप मतलब इधर उधर कर रहे हैं, तो इसका भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। जी है कि आप कैसे अपने आप को इंटरव्यूअर के सामने एक्सप्रेस करेंगे जिससे कि और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए आपका जो मतलब बोर्ड बैठा था उसमें 4 मेंबर थे, ठीक है। इधर वाले मेंबर्स ने आपसे सवाल किया, तो आप जब जवाब देंगे तो इनिशियली जो आई कांटेक्ट होगा आपका इस मेंबर के साथ होगा शुरू। इनिशियली 3 से 4 सेकेंड आप यहाँ पे अपना आई कांटेक्ट बना कर रखिए, और धीरे धीरे इधर से इधर की तरफ आई कांटेक्ट बनाइए, ताकि ये भी मालूम चले इनका सवाल इनको भी मिल रहा है और बाकी पे भी आपका ध्यान है। इससे जो है, मैं आपको बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने इससे पहले REC का इंटरव्यू दिया था, HIL का इंटरव्यू दिया था, पावर ग्रिड का इंटरव्यू दिया था, सब जगह मुझे इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर PFO इंटरव्यू। स्टे ट्यून्ड विद GS डिस्कशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।